ये चला जाओ। कई बार पेशेंट अगर आप बंद कर देना एक सारा पुलिस चला जाए नहीं कौन कर दे चले पहला सीट तो पार्ट तो बस पता नहीं चालू का पार्ट Now listen everybody. Senders address यानी कि कई बार तुम्हें पेशेंट कह दिया जाता है कि यू आर गोइंग टू और आप लेटर लिख रहे हो टू कोई भी कमिश्नर तो आप लिखना होता है। फॉर्मल लेटर्स में क्या होता है लेटर्स इन अ फॉर्म ऑफ कंप्लेंट ज्यादातर हालांकि कंप्लेंट लेटर देते हैं लेकिन ज्यादातर तो ये ऐसे ही देखो भेजेंगे कि भाई उसको प्रिंसिपल कमिश्नर को लेटर लिखो ऐसा बोल गाइड स्ट्रे एनिमल्स roads are down there are potholes on the road ऐसा बराबर है या फिर पुलिस कमिश्नर को लिखो कि टीम किसिंग बहुत हो रही है there is a theft and robbery chain snatching in area ये लिखना है या फिर आपको एडिटोरियल लेटर लिखना होता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर इंडियन एक्सप्रेस blah 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 और telling requesting him to publish your letter और या फिर या कोई मैटर होता है तो आप उसके अंदर लिखने का फिर इस तरीके का कंप्लेंट टाइप का हो वो या फिर ऑफिशियल लेटर का नाम ये बोलो कि कोई ऑर्डर आप मंगवा रहे हो भाई आप स्कूल के स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हो या के एडमिन डिपार्टमेंट में हो और आपको रिलेटेड बुक्स मंगवानी है और आपको ये बोलना है कि भाई जल्द से जल्द भेजे क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है एंड द स्टूडेंट्स आर बिकॉज़ द टेक्स्ट या फिर आपको ये बोला कि भाई आप स्कूल के क्या नाम है लाइब्रेरियन हो और आपने जो ऑर्डर मंगवाया था उसका तो बहुत सारी डिले हो गया है और जो भी बुक्स वगैरह आई वो क्या नाम है टूटी फूटी सही हालत में नहीं तो राइट अ लेटर कि अपना लेकर जाए और उसका कंसेशन दे या फिर बदल सकते या फिर आपको ये बोल देंगे यही चीज ईमेल के अंदर भी आती है वेरी फ्रैंकली या फिर आपको भी आप स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हो और आपको अपने के लिए कुछ ऑर्डर करना है कुछ मतलब 6 जोड़ी बैट 3 डजन बॉल 6 pairs of this क्या बोलते हैं कुत्तों के आ जाते पैसे ना पैसे पैड्स बराबर है और हेलमेट लाइक दैट ग्लव्स मतलब कि वो गोलकीपर वाले भी और वो विकेट वाले भी वो पीछे वो विकेट के पीछे पड़ा रहता है ना वो कचरे की तरह वो विकेट और वो क्या नाम है क्रिकेट वाले फिर क्या नाम है वॉलीबॉल चलो फुटबॉल चलो जो मत है वो मत हमने को थोड़ी पैसे देगा देगा हो जाए बराबर है और फिर या तो फिर स्कूल के लिए किसी कंपनी के लिए आपको मेडिकल किट मंगवाना है जैसे कि भाई पिकनिक पे जाते हैं तो मेडिकल किट नाम का ही होता है हॉस्पिटल में जब चाहिए होता है तब गायब हो जाता है मेरा तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है बार बार ऐसा होता है कि भाई डेटॉल मंगवा लो आयोडीन सॉल्यूशन मंगवा लो ग्लूकोन डी मंगवाओ क्योंकि जब एग्जाम आती है ना जब हो रही होती है तो अच्छे मेरे जैसे हट्टे कट्टे होते हैं ना होता है पर कहीं से थोड़ी गली टॉफी किसी के पर्स के अंदर पड़ी हुई होती है वो खाने के बाद उनको अच्छा भी लगने लगता है हाँ मेरा ज्यादा तो पूरा डेरी मिल्क खा जाए तभी कुछ ना आए कैरेट वाली कैरेट खा दो 5 स्टार नहीं कैडबरी कैरेमल कितनी बहुत सारा खबर पड़े ऊपर लेकर चलो कोई बात
चीजें आप मंगवा सकते हो, दैट ऑल थिंग्स कम्स इन फॉर्मल लेटर, सॉरी इन फॉर्मल लेटर। अब जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो किसको लिखने का, पप्पा मम्मी दादा दादी काका काकी मामा फ्रेंड्स भाई बहन मासी माँ दादी माँ काकी माँ सारी माँ, बराबर। उसके बाद क्या होता है, क्या बोलेंगे, आपका भाई ऑप्शन में रहता है, उसे एनकरेज करो, फर्स्ट सेमेस्टर तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सेकंड सेमेस्टर, या फिर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करो आपकी बर्थडे पार्टी, बराबर है। या फिर आप अपने फ्रेंड को बोलो कि आप अपने आंटी अंकल के किसी काका काकी माँ के घर गए थे और उन्होंने जो आपको गिफ्ट दिया उसको एक्सप्लेन करते हैं, या फिर दुनिया के क्लीनिंग है या फिर कुछ भी को है ना रिलेटेड एडवांटेज ऑफ दिस एंड दैट, वो सब इनफॉर्मल लेटर है, समझ गए, इतना तो क्लियर हो गया। बराबर। अब यहाँ पे आया टेंडर सेंटर, फिर लीव वन लाइन, वन लाइन नहीं ऐसा लिखना ही नहीं है, अगर फॉर्मेट में तुमको ऐसा लिखना ही था, क्योंकि अगर ये लिखा होगा ना तो तुम लाइन छोड़ोगे, नहीं तो नहीं छोड़ोगे, अब ऐसा भी छोड़ दे तो बहुत किसी भी तरीके क्या करूँगा कि अच्छा नहीं बेटा, पहले जितने चैप्टर चलेंगे फिर कुछ हुआ नहीं ना, किसी डायरेक्टर ने कुछ आके ना तुम्हारे ऐसा मेरे को इतना गुस्सा आ गया, मुझे देखना ही नहीं है। Okay, now just forget it also. चलो डेट का तो मैं तुमको रिपोर्ट वाली से बता रहा, तुम्हें डेट कैसा लिखने का, ओके। देन लीव वन लाइन, फिर आता है रिसीवर सेंटेंस, मींस जिसको तुम लिख रहे हो, रिसीवर्स, बराबर। ज्यादा लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं लिखना, प्रेम गली, बराबर है, प्रेम नगर, जैसा सब कुछ नहीं लिखना, बराबर है। जो दे रखा संक्षिप्त में लिखना, ज्यादा बड़ा नहीं लिखने का, फलानी गणी बाजू मान उंगली गणी ऊपर है, सिंपल लिखना। जैसे मान लो कि तुम्हारा घर का नंबर जो नंबर है वो and the name of the apartment or bungalow and whatever and the area, not more than that, जितना छोटा होगा उतना अच्छा पाएगा, बराबर है, लिख लिया। अब इधर आप क्या नाम, एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ दी, फिर यहाँ पे अब देखो कंप्लेंट करे लेकिन सर मैडम, बराबर है, सर मैडम यूज देने का, और अगर आप स्कूल में लिख रहे हो तो थोड़ा रिस्पेक्ट पे कर देना, वैसे मैं तो मानती हूँ बट लीव नोट लिखनी होती है ना, रजा चिट्ठी ना, मैं ऐसा मानती हूँ, माननीय माननीय आचार्य महोदया, दया को मेल होगा, दया मेल होगी, लिखवाएगी बेटा, बैठ जा, डोंट वरी, अभी सिर्फ एक्सप्लेन हो रहा है, बराबर। यहाँ पे सर मैडम, इसके महोदया महोदय पढ़ने के बाद यहाँ पे कई बार लोग बीच के अंदर सब्जेक्ट लिखते हैं, कई बार वही के नीचे हिंदी सब्जेक्ट लिख देते हैं, पर ज्यादातर यहाँ मिडल में लिख होता है, खुद को यूज कर, समझ में आ रहा है, यहाँ बीच में फिर आप एड्रेस लिख देना। सेकेंड थिंग, एड्रेस नहीं सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि 4 से 5 शब्द के सब्जेक्ट होते हैं, बराबर है, 4 से 5 शब्द का एक लाइन में आ जाना चाहिए, सब्जेक्ट के लिए आपको 2 लाइन नहीं करना। Strictly warning, don't use second line for the subject. It should be concise with one line. 4 से 5 और जितना छोटा लिखो कितना लेटर को नहीं,
pit holes on the road, dump या फिर dump area dump area बोले ज्यादा पूरा सेंटेंस नहीं छोटा ले ताकि 45 वर्ड्स में आ जाए और एक लाइन तो कर सकते डन हो गया। फिर एक लाइन छोड़ दो और हम मार्जिन स्टार्ट। पहला जो पैराग्राफ हो इंट्रोडक्टरी हो फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्टरी। उसके अंदर आपको अपना नाम अगर दे रखा हो तो और बोलना है कि आई एम द रेजिडेंट ऑफ सो एरिया wants to inform you the wants to write जो मैटर है वो आपको लिखना फर्स्ट के अंदर कि आपको प्रॉब्लम की क्यों लेकर बराबर उनके काम करना नहीं रहेगा तो लेटर लिखना है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको वही जो मैटर है जो प्रॉब्लम है जो इशू है तो थोड़ा डिस्क्राइब करो। मान लो कि भी है रॉबरी है या फिर थीफ और चीटिंग या फिर चेन स्नैचिंग है तो आप लिख सकते हो कि nowadays the old people and even the lazy are not feeling safe in our area due to many accidents occurred with them while purchasing or while buying them what you say in the evening. The roadside drug use terrorism है they क्या बोलते हैं stop them बराबर है and they are not feeling safe even at the daytime so please put it मतलब इतना ये लिखने के बाद थर्ड पैराग्राफ आएगा तो आप उन्हें थोड़ा सा सॉल्यूशन दो कि प्लीज सर if possible arrange some police patrolling so that there will be less this type of incidents बराबर है चेन स्नैचिंग होगी क्योंकि एक पुलिस वाले से अगर वो यूनिफॉर्म में भी खड़ा है उसको करना पड़ता कुछ भी नहीं है तब भी है ना हम ट्रांसफर कानून से कर लेकिन उससे थोड़ा बाकी लोग थोड़ी वाले उनके पास नहीं है यूनिफॉर्म वर्क्स लाइक अगर मैं मान लो अगर ये गन पकड़ेगा मस्त और बोले देखते थे ना आप लोग कोरोना के पहले दिन ट्रैफिक से बाहर निकले मस्त और वो अपने डंडे को कैसे का साफ सुथरा करके तेल लगा तो जब उनके मोर बोलते हैं तो फिर कंपनी भी जाएगी मतलब लाइक द तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म इफेक्ट करती है तो अगर आप वहां पे पेट्रोलिंग कर पाएंगे तो डेफिनेट सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल एंड प्लीज डू द टास्क मतलब कि आप उन्हें पकड़ने का प्रोग्राम प्रोसीजर करो ऐसा करो बराबर एंड पनिश those who are punished the culprits। 3 पैराग्राफ हो गए होने के बाद हर पैराग्राफ जब मान लो इधर तक आया मान लो ये इतना बड़ा है पैराग्राफ लाइन यहाँ पे खत्म होने वाली लाइन छोड़ दो दूसरी लाइन छोड़ दो एवरी टाइम समझ गए थोड़ा सा इफेक्ट कितना पड़ेगा एक है एक पेज और हैंडराइटिंग थोड़ी से बड़े रखने भाई होगे तो पेपर चेक करने ये पकड़े की पकड़े चश्मा जब हम लगा लिया प्लेटफॉर्म खाली देखने बता तो प्लीज अपने पास स्टेशनरी बहुत इमेंस में है बहुत ज्यादा है इनफ है तो प्लीज मेक यूज ऑफ इट व्हाइल राइटिंग लिटिल बिट बिग ओके और हो सके जिनके हैंडराइटिंग खराब है नहीं कहती तो अपनी खराब है जिनके खराब है वो लोग एक लाइन के अंदर 5 वर्ड्स लिखे नॉट मोर देन दैट 5 वर्ड एक लाइन और वो लिखने के बाद जब छोटे थे ना आप लोग एक वर्ड लिखो एक लाइन ऑन पेपर सो दैट वो क्या है ना कि उसका एकदम खिचड़ी नहीं बनता है खिचड़ी के बाद पाव भाजी बना देते समझ नहीं आता कि वर्ड कहाँ खत्म हुआ कहाँ शुरू हुआ शुरू तो पता लगता है कि
लाइन स्टार्ट खत्म कहाँ है समझ नहीं आ रहा। तो मेक श्योर दैट ओके मैम वो करो। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया, 2-3 लाइन छोड़ दो। 2-3 लाइन छोड़ने के बाद सिंसियरली नाम दे रखो, नाम नहीं तो XYZ बस XYZ कुछ भी नहीं तो ब्ला नहीं लिखना नहीं तो वो। हाँ बेटा अभी करवाती हूँ। कितना तो लिख लो, हाँ कितना तो लिख लो, कितना लिख दिया सबने। लिखो भाई कईयों ने बाकी है लिखो। फ्रॉम एड्रेस सेंटर एड्रेस ये इतना लिखो उसके बाद सब। मैम हाँ बोल लो बेटा। मैम इसको 1 पेज में लिखना कंपलसरी कि सेकंड पेज पे जा सकते हैं? ठीक से मैम लिख के ना। नो मैम इतना ही लिखा है, इतना मैम देखो ऐसा लिख रहा नहीं है, कर। उससे आगे अभी लिखा नहीं है। अभी इतना लिखो उसके बाद रब करके दोबारा लिखोगे। हाँ इतना लिखो। मैम 1 पेज पे लिखना कंपलसरी है कि सेकंड पेज यूज कर सकते हैं? नहीं ऐसा फिल नहीं करना, बाद में सेकंड लेटर लिखेंगे ना उसका ना फिल करेंगे, फॉर्मेट कभी फिल नहीं होता। तो कौन से करो ये कोई भी जावा बस बेटा जीवन विकास पूरा कर ये लिखेगा तो तेरा जीवन विकास होगा। हाय मां बता रही हूँ माता। ये यहाँ पे लाइन छोड़ दिया आपने बराबर है। उसके बाद ये रख कर दो रख कर दो। रिसीवर एड्रेस लिखा, फिर आपने एक लाइन छोड़ी बराबर है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा नीचे, सब्जेक्ट लिखा और यहाँ पे एक लाइन छोड़ के ऑनलाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड और ये लिखेंगे तो सैल्यूटेशन नहीं बोलेगा। लिखा अब ये लाइन छोड़ दो। छोड़ दी।
फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट। फर्स्ट पहला क्या होगा तुम्हारा? बराबर है, इंट्रोडक्टरी होना चाहिए। इस तरह नहीं कर रही हूँ, मान लेने का इतना नहीं कर। ये करने के बाद वन लाइन, बराबर है। उसके बाद सेकंड तरीका को क्या बोलना था? हाँ, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। More on guys. Solution. सॉल्यूशन दे दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ो। हाँ तो बेटा तुम्हारा लेटर है 1.5 पेज में जाएगा। तुम्हारा जो लेटर है छोटे से छोटे लिखोगे तो इट विल टेक्स 1.5 पेज। तुम्हारा नोटबुक का 1.5 पेज, और अगर ये वाली नोटबुक है तो 2 पूरा जाएगा। और ये देखकर ही चलने का कि अगर तुम सप्लीमेंट्री को लिखते हो फॉर एग्जाम, देन आल्सो 1.5 पेज मस्ट एंड मस्ट। अगर एक पेज में कर दिया तो समझ लेना तुम लोगों ने फॉर्मेट बराबर पूरा किया। फिर ये समझ गए इतना लिखा सबने, उतना ही। हाँ बेटा इतना तो हो जाएगा, बल्कि थर्ड पैराग्राफ सेकंड पे लिखना पड़ता है बराबर। अभी कोई भी पैराग्राफ लिखोगे कम से कम 3 लाइन आप दोगे, 3 लाइन लिखोगे 1 लाइन छोड़ोगे। रब करो ऑनलाइन, ऑनलाइन है। यस मैम। चलो 3 पैराग्राफ अपन ने लिख डाले, बराबर है। उसके बाद कंक्लूजन, एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखने का? देखो काइंड वर्ड्स, क्यों? क्योंकि अपन ने बहुत सारा गुस्सा भी निकाल दिया, बराबर है। तो बोला अभी तो आदमी लोग सही से काम नहीं करते, उसके कारण चोरी चकारी चीज करते हैं, बराबर है। हम लोग गड्ढे की वजह से गिर जाते हैं, कचरा साफ नहीं करते, तो अपन ने बहुत सारा कर दिया। कभी नहीं कर, तो अपन ने सोल्यूशन भी दे दिया है और बोल भी दिया। थोड़ा तो अच्छा बोला नहीं, पर बोलना पड़े अच्छा करता है दो छोड़ सिंपल बात, बराबर है। सब करे kind words. Sir, please do come and see by your own eyes and do the needful. क्या? Here I am sending some pics. जैसे email लिखो, बराबर? I am sending some pics of the food and बस, बराबर?
and you can see my grandmother was buying the vegetable and her chair has been gone. देखो बर्दाश्त ऐसा भी आप लिख सकते हो whatever. तो kind words लिखने का concluding होता है कि लेटर conclude करना finish करना फिनिश करने के बाद जैसे 2 लाइन छोड़ने को बोला है तो 2-3 लाइन छोड़ देने का और यहाँ पे sincerely योर प्योर लिखने की जरूरत होती है तो के थे ही नहीं लिखने की क्या जरूरत sincerely दे अगर दे रखा हो तो और अगर नहीं दे रखा हो ये वो इसलिए लिखते हैं लिखते हैं मैम ये इसलिए लिखा रहता है कि भी एग्जाम पेपर के अंदर बच्चे लोग अपना नाम लिखते हैं तो क्या फिर पार्शियल हो जाता जैसे भी इतने सारे पेपर होते हैं ऊपर रखा हुआ पता ही नहीं चलता इसके ज्यादातर सारे क्या पता मेरा हमारा पेपर इसको मालूम और एक बार तो सेंटर में भी आया तो कौन से ग्रुप में कौन सा चेक कर रहा है गॉड नो पता ही नहीं चलता इसलिए बराबर और फिर अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा तो नाम नहीं तो एक बोलो मैम हाँ भाई अपना नाम नहीं लिखने क्वेश्चन में अगर आपको नाम दे रखा है क्वेश्चन में अगर नामकरण कर रखा है तो नीचे नामकरण और अगर नहीं कर रखा है तो ये ही कर मैम हाँ और कुछ मत करना अपने को बैप्टाइज या क्रिश्चियनाइज करना नो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेट फिनिश हुआ पता चला इसको पता नहीं चला तो अभी का अभी क्वेश्चन मैम हाँ बोल बेटा मैम कंक्लूजन 2-3 लाइंस का लिखना है बोल कंक्लूजन 2-3 लाइंस का लिखना है थोड़ा जोर से बोल लेना कंक्लूजन 2-3 लाइंस का लिखना है एक मिनट चुप रहो किसका क्या लिखना है कंक्लूजन 2-3 लाइंस का लिखना है हाँ बेटा एक लाइन में हो तो एक लाइन नहीं तो एटलीस्ट 2 लाइन टेक इट कंक्लूजन कंक्लूडिंग 2 लाइन ओके डन और बोलो एनी प्रॉब्लम ऑनलाइन नो मैम तो ऑफलाइन हो तो बोलो बेटा नो मैम नो डाउट हाँ बराबर है यस मैम डन तो चलो एक लेटर खुद लिख के दिखाओ और एक लेटर बाद में मैं घबरा नहीं मैं गला नहीं घोटूंगी टेंशन नहीं कर बेटा मैं दिखती था पर मैं पार डोंट वरी ओके चलो क्वेश्चन तो लिखो यू आर सुमिता तो और कौन से नाम अनीला अच्छा सॉरी नहीं वेदांशी वेदांत अब कोई भी नाम लिखना है क्या फर्क पड़ता है व्हाट इज दैट बराबर पॉइंट डाउन एवरीबॉडी सलमीका नहीं सलमान क्या नाम
मैम आगे तो बोलो। भाई मैं तुम्हें बराबर चलो। अरे भाई हमने किसी बच्चे का नामकरण नहीं लगाना है कि तुम लोग ओके हाँ इसका अच्छा प्रिंसेस चलो अब यार मार्केट वाली मत नो 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 ओके नाउ फाइन गाइस कुछ भी हो लोग नाम लिखो ओके एक नाम लिखो बॉयज को जो अच्छा लगे वो नाम लिखे लेकिन बॉयज का ही नाम लिखना और गर्ल्स का ही नाम लिखना बराबर है बॉयज नाउ लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल क्या बोल रहे हो नाम लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल इसलिए बोल रहे हो कोई बोलेंगे नहीं मैडम मेरी विद्या बोलो कोई बोलेगा नहीं एचडी के बोलो कोई पता नहीं है रावल वाले आ जाए फिर कोई सोम ललित वाला आ जाएगा कोई ट्रक वाला आ जाएगा कोई मीराती का आ जाएगा तो बेटर योर नहीं तो फिर एक परमानेंट स्कूल में बोल दूं वही करना चलो मोटे आप अपनी सारा नंबर 15 छापो देखा उसमें भी तकलीफ चलो मोटे वर्ग हाँ इसमें मैंने लिखा बोला है ऑफ योर gives a order of books to the Navneet publication regarding map regarding अब देखो क्वेश्चन बना दे नहीं बोलता बाद में पूछेगा regarding map book graph book टेक्स्ट बुक नवनीत को नहीं छापता है वर्कबुक प्रैक्टिस बुक डाइजेस्टिव के पहले जरा पाप करना चाहिए प्रैक्टिस बुक आ गया एक कंपेनियन डालो कभी अरे रखते हैं यार रेफाल को लिखो रेफाल्को सीरीज GRAFALCO रेफाल्को सीरीज क्या हुआ अरे कुछ अच्छा ठीक है दिखा सीरीज स्टैंडर्ड 1 2 English writing reading textbook essay book कई बार देखा होगा तो ऐसे की अलग होती है पतली होता है और उसमें अगर टॉपिक लिखा होता है या फाइंडिंग है आज चल भाई स्टोरी चलो सुनो मैम कैन यू रिपीट?
स्टार्ट। आपका आवाज कट रहा है। मैम आप एक बार पूरा रिपीट करो ना। चलो बराबर है, दिया ना, ऑर्डर हो गया ना। चलो लिखना स्टार्ट करो। पहले तो एड्रेस लिखो, फ्रॉम मैम आपकी आवाज कट रही है और आपका ब्लर आ रहा है स्क्रीन पूरा। फ्रॉम लिखो पहले, 2 कोलन और यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। जो तुमने अपना नाम लिखा था वो है, तो हाँ स्कूल का नाम लिखो। चलो एक मिनट क्या आप स्कूल में काम करो, स्कूल के लाइब्रेरी पे हमने स्कूल का नाम बराबर कट कर दूसरा पेज ले। फ्रॉम 2 कोलन करो और नीचे स्कूल का नाम लिखो। पहले रोड लिखो, अहमदाबाद लिखो या कोई भी अमेरिका लिखो। मैम आपकी स्क्रीन ब्लर है। एक मिनट, हाँ बोल क्या कह रही थी? मैम आपकी स्क्रीन ब्लर है और आपकी आवाज भी कट रही है। अरे एक मिनट चुप हो जाओ यार। पता है लिखो। Now I want complete silence. Become pin drop silence. Quiet, everybody. No noise at all. एक लाइन छोड़ो फिर एक टाइम क्या हुआ है? अरे लिखो ना, 4th August 2021. Guys, enough. Leave one line. एक बात आपने लिखो पर TO2 कैसे 2 लिखो, कॉमा करो और यहाँ पे नवनीत पब्लिकेशन लिखो। आती नवनीत पब्लिकेशन गुरुकुल रोड मेमनगर अहमदाबाद 52। मेमनगर अहमदाबाद 52। 52 का मतलब है 382052। किस प्रकार से एड्रेस लिखिए मत 380052। Order of books. एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो ऑर्डर ऑफ बुक्स। लिखा, फिर मार्जिन के बाद सर, मैडम, स्लैश करके मैम, क्योंकि वी डोंट नो ये लेटर किसके पास जाने वाला, या फिर लिख देने का टू द मैनेजर ऑफ नवनीत पब्लिकेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। बराबर, कॉमा करो
स्टार्ट करो तुम लाइन से, एक लाइन छोड़ के। हाँ? आपको तुमने कहा लिखा तो मैंने लिखा, तुमको लिखो। हाय हाय, अपना नाम, लाइब्रेरियन ऑफ सो एंड सो स्कूल, इतना तो लिखो। हाय, अपना नाम जो तुमने लेटर में लिखा है वो, लाइब्रेरियन ऑफ वीर अंबिका, त्रिपुदा, सोमललित, रावल, एचबीके, केवल, कोई भी स्कूल। वो कौन सा स्कूल है? उत्तर वीर अंबिका, बराबर। wishes to place an order of below given books. नीचे लिस्ट बनाओ, बराबर है। अब एक लाइन छोड़ के टेबल बना दो, स्टैंडर्ड। अरे पर लिस्ट में कितनी सारी किताबें हैं, बराबर है। सब्जेक्ट ऐसे करके और वन बाय वन, जैसे कि ग्रेफाल को सीरीज है तो यहाँ पे लिख देने का ऐसे। और कितनी चाहिए, मान ले कि भाई तुम्हें मैप चाहिए 3 डजन मैप, 2 डजन ग्राफ बुक, बराबर है। फिर जैसे ग्रेफाल को सीरीज 1 2 तो वी वांट 35, मतलब कि 3 डजन, बराबर। कि वी वांट दिस मच बुक, इतना तो बना के लिखो। इधर मैप स्टैंडर्ड, मतलब तुम्हारा मैप कौन से 7 8 9 से आता है ना। सेहत लगा दो मैप। बराबर, 3 डजन પછી ગ્રાફ બુક સ્ટાન્ડર્ડ 9 10 9 10 11 12 ग्राफ। बराबर। આટલું કરી દેવાય, બરાબર। जब मेरे ट्यूशन कम हो जाएंगे ना तब हमने वो धंधा चालू करना है, बराबर है। तो चालू करना पड़ा, एक पानी पेट का सवाल करना कुछ ज्यादा चलेगा, बहुत हो गया। जैसे कर सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बराबर। बराबर, टाइम भी उतने है, बाकी का प्लीज एक लाइन छोड़ दो, ये सारा हो जाने के बाद। मेरी इच्छा नहीं,
छोड़ा है, इधर से लिखना। हाँ। Please send me the price list. Please send me the price list of the given books and also mention what discounts will you quote for the above order. Will you quote? Oh, CUAT नहीं, QUOTE. What discount will you quote to us? Please inform me soon so that I can place the order. After concerning the admin department. Admin department. Concerning after admin department. एक लाइन छोड़ो. Please also mention about the transportation charges. T2 लिखना. बाकी का सब्जेक्ट को जब मैं करूंगी. Drainage system. Now see, online students go to, my voice is audible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Go to page number 114, everyone. Sit properly. Okay. Now see, here we are going to discuss about the drainage system. Now what drainage system means? Drainage system means a systematic pattern of rivers that is known as a drainage system. Now rivers comes from glaciers, like for example from the Himalayan mountains, where the snow-clad mountains है जो सारे वो melt होते हैं हर साल, और वहां से जो पानी नीचे आता है, right, they converted into the rivers. And ऐसा नहीं है कि थोड़ा पानी आता है, gallons of water comes down when the snow ice melt on the Himalayas,
राइट। और हर एक जगह के अलग अलग ग्लेशियर्स है। Gangotri glaciers is there, Yamunotri glaciers are there. So there are many glaciers and glacier snowflake mountains are there. So here we are going to learn about that what is the river system of India. मतलब कि रिवर्स कैसे बनती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कैसे बनती है, और रिवर्स किस तरह से चैनलाइज्ड होती है। मतलब आपने देखा होगा गंगा में से बहुत छोटी छोटी और बहुत सारी रिवर्स निकलती है, राइट। तो वो कैसे चैनलाइज्ड होती है, तो ये सारी बात हम इस चैप्टर में करेंगे। क्लियर एवरीवन? नाउ सी द वर्ड ड्रेनेज सिस्टम इज यूज्ड फॉर द सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ रिवर्स व्हाइल ऑब्जर्विंग द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। जैसे कि हम हमारी इंडिया की फिजियोग्राफी को देखें, यानी हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, कहीं पे माउंटेन्स है, कभी कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे डेजर्ट है। So it is seen that one main river along with its tributaries come from different direction and merge into a single river. जैसे कि एक रिवर है, जैसे कि गंगोत्री है, तो गंगोत्री क्या होती है, बहुत सारे चैनल्स बना के नीचे आती है, क्योंकि पानी तो हर जगह से, स्नोक्लेड माउंटेन है तो हर जगह से पानी आएगा, राइट। फिर वो आके फिर एक ये इसको ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज फिर वो नीचे जब आती है, राइट, तो वो फिर एक मेन रिवर बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये गंगोत्री ग्लेशियर है, फॉर एग्जाम्पल। तो गंगोत्री ग्लेशियर में से मेल्ट हो रहा है, स्नोक्लेट माउंटेन ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज नीचे आएगी। लेकिन जब ये नीचे माउंटेन से ये नीचे उतरेगी रिवर, और जब लैंड पे आएगी, माउंटेन से लैंड पे आएगी, तो फिर वो एक मेन रिवर ही बन जाएगी। तो उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिफरेंस है, कंफ्यूज मत हो जाना। इससे कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज, राइट, और दिस इज कॉल्ड अ मेन रिवर। फिर ये नीचे आके एक मेन रिवर बन जाती है। वो फिर गंगा भी हो सकती है, इंडस भी हो सकती है, और ब्रह्मपुत्र भी हो सकती है, कैन बी एंड। क्लियर यहाँ तक क्या है? Now, the water of these rivers is emptied into a water reservoir, sea or a desert. यानी ये पानी जब नीचे आता है तो जो चैनल बनी हुई होती है उसमें पानी चला जाता है, या तो फिर कोई रिजर्वॉयर यानी सी में चला जाता है। कहीं तो ये पानी जाके बह के रुकता है ना, तो जैसे कि गंगा है तो गंगा पूरा नदर्न प्लेन से शुरू होके फिर वो वेस्ट बंगाल जाती है, वेस्ट बंगाल में से वो बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में से फिर वो बे ऑफ बंगाल, हम देखेंगे मैप में कि वो कैसे जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में मीट करती है। तो हर एक रिवर्स कहीं ना कहीं पे मीट करती है, या फिर वो डेजर्ट में जाके चली जाती है, या फिर कोई रिजर्वॉयर होता है जैसे कि सी है या ओशन है, उसमें जाके वो मिक्स हो जाती है। When a river flows through its system in any area, it is called a river basin. जैसे कि हमें पता है कि गंगा रिवर हरिद्वार में सबसे पहले आती है, राइट। सबसे पहले जो लैंड पे आती है ना, तो वो कहाँ पे आती है? हरिद्वार में। तो हरिद्वार को, हरिद्वार ऋषिकेश को ऐसा कहा है, हरि का द्वार क्यों कहा जाता है कि भगवान मतलब फर्स्ट टाइम उतर के दरवाजा खोला और नीचे आए, दैट इज द रीजन इट वाज नेम्ड एज अ हरिद्वार। तो जो प्लेन आया कौन सा आया? हरिद्वार और ऋषिकेश, राइट। तो वहां से उस जो हरिद्वार पे जो नदी आपको बहते दिखती है, दैट इज नोन एज अ रिवर बेसिन। बेसिन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, राइट। तो वो जगह जो पानी भरा हुआ होता है, दैट इज नोन एज अ रिवर बेसिन। क्लियर? रिवर बेसिन क्या है, समझ में आया? सबको समझ में आया? यस मैम। रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है? जैसे कि नीचे पानी आया माउंटेन से, तो लैंड पे जो पानी आता है, जहाँ पे भरा हुआ पानी रहता है नदी का, तो दैट इज नोन एज अ रिवर बेसिन। और ऐसा जरूरी नहीं है कि नदियां इधर बनाया है उन्होंने रास्ता तो यही रहेगा। ऑलवेज रिवर्स मेक देयर ओन वे, वो कहीं पे भी बहती है और कहीं से भी बहती है। जहाँ पे खड्डा है वहां तो पानी भरेगा ही भरेगा, जहाँ पे उसकी जगह है वहां पे तो पानी जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो दूसरे भी अपने बहुत सारे रास्ते बनाती है, राइट। सो रिवर बेसिन उसे कहा जाता है जो ऊपर से नीचे पानी आता है, दैट इज नोन एज अ रिवर बेसिन। क्लियर एवरीवन? व्हाट इज रिवर बेसिन?
Yes, Then ma'am. a mountain or upland separates the flow of water from one another is called a water divide. अब आप वाटर डिवाइडर देख सकते हो, ये माउंटेन है। फॉर माउंटेन में क्या होगा, ये अपलैंड है। अपलैंड मतलब माउंटेन का जो अपर पार्ट होता है ना, उसे अपलैंड कहा जाता है। वो पूरा स्नो से भरा हुआ होता है, राइट। तो इसके दो एग्जाम्पल में हिमालय। हाँ, हिमालय आप ले सकते हो। हिमालय में तो बहुत सारे माउंटेन्स, जैसे कि हिमालय क्लेड माउंटेन्स है, तो एक हिमालय का माउंटेन ले लिया फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हिमालय माउंटेन। तो ये पूरा स्नो क्लेड माउंटेन, ठीक है, ये पूरा यहाँ पे स्नो है, और यू कैन से अ ग्लेशियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पानी, इसको डिवाइड, वाटर डिवाइड कब कहा जाता है, जैसे कि आधा पानी इस तरफ बह के जा रहा है, राइट, और दूसरा यहाँ पे, ये तो दो स्ट्रीम बन गई एक ही माउंटेन में से। तो ये स्ट्रीम ए हो गई और ये स्ट्रीम बी हो गई, और यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, वाटर डिवाइड। क्योंकि पानी तो कहीं से भी बह सकता है, बट इट इज इन अ लार्ज अमाउंट, बहुत ही ज्यादा, नदियों की नदियां भर जाए उतना पानी बह के नीचे आता है। तो दैट इज नोन एज अ वाटर डिवाइड। क्लियर कि वाटर डिवाइड किसे कहते हैं? Now see, in our country, as per the physiography, our rivers are divided into two parts. One is known as a northern, sorry, Himalayan rivers. क्या हिमालयन लिखा है कि कुछ और लिखा है? हिमालयन रिवर्स भी लिखा है ना, ठीक है। सेकेंड इज नोन एज अ पेनिनसुलर रिवर्स। Now Himalayan rivers क्यों perennial rivers भी कहा जाता है? What is the meaning of perennial? Anybody knows? Anybody knows what perennial means? Perennial का मतलब क्या होता है? Always. Anything else? Means perennial का rivers का मतलब ये होता है कि where water remains throughout the year. यानी ये नदियां कभी सूखती ही नहीं है, हमेशा इन नदियों में पानी रहता है। So that is the reason it is known as a perennial, क्योंकि मेल्ट, ग्लेशियर तो मेल्ट होता ही रहेगा और पानी आता ही रहेगा कंटिन्यूस, और उसमें अगर पानी के साथ बारिश हो गई तो बाढ़ आ जाएगी, राइट। तो वो पानी के साथ वो पानी मिक्स हो जाएगा, राइट। So that is known as a perennial. So always remains water throughout the year. सीजनल, पेनिनसुलर रिवर्स को क्या कहा जाता है? सीजनल। जब बारिश है तब बहुत ज्यादा पानी है, बाढ़ भी आ जाती है, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो पानी की जो इंटेंसिटी होती है वो एकदम कम हो जाती है, कहीं कहीं पे तो सूख भी जाती है, मतलब पानी ही नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी रिवर्स है, जैसे कि तापी है, तो तापी एक तरह की पेनिनसुलर रिवर्स में ही आती है। क्यों? क्योंकि जब पानी होता है तो वो पूरी भरी हुई होती है, चलो चल, लेकिन जब पानी खत्म हो जाती है तो वो सूख जाती है, राइट। So there are as such many rivers which are known as a peninsular rivers. तो हमारे यहाँ दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, हिमालयन रिवर which flows in a southern region. So this is Himalayan rivers, perennial rivers, flows in the north region. Peninsular rivers, seasonal regions, flows in a south region. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया?
सबको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज बताना, बोलो बोलो। तुम सब समझदार हो। Okay, now see, drainage system of India. The drainage system of India follows its physiography. According to the drainage system of India, it is divided into two parts, Himalayan rivers and peninsular rivers. Rivers of India are divided into two zones to the physical features. Due to this, large difference is seen among the Himalayan and peninsular rivers. Himalayan river contains water throughout the year. पानी हमेशा उसमें रहता है. These rivers are perennial because of the increase in water volume due to heavy rain during the monsoon season and due to the melting of the snow during the summer. समझ में आया यहाँ तक? Two major rivers of Himalayas, Sindhu and Brahmaputra. Now हमारी तीन actually है Sindhu. Sindhu means Indus. ठीक है, उसे सिंधु रिवर कहा जाता है. और सिंधु सेकेंड इज ब्रह्मपुत्र, थर्ड इज गंगा. ये हमारी तीन मेजर रिवर सिस्टम है हिमालयन रिवर. कितनी? तीन. एक सिंधु मतलब इंडस, ये ब्रह्मपुत्र और ये है गंगा. अब सिंधु रिवर ये है जो पाकिस्तान में से आती है और हमारे इंडिया में आती है. मैं मैप में दिखाऊंगी. ये ब्रह्मपुत्र, इसे सैंकपो भी कहा जाता है, जो सैंकपो भी कहा जाता है. ये आती है तिब्बत से और फिर हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से अंदर आ जाती है. गंगा हमारी अपनी है. गंगा हमारे इंडिया के गंगोत्री ग्लेशियर से आती है और हमारे में रहती है, फिर बाहर जाती है. यानी वो हमारी माँ है, इसलिए गंगा को माँ कहते हैं. इनको सोरेला बजाती है. पापा हिमालया. So two major river of Himalaya, Sindhu and Brahmaputra, originate in the northern part of this mountain region. These rivers have cut deep gorges, but by cutting the mountains, Himalayan river cross a long way through its origin to the sea. अब gorges का मतलब क्या होता है? What is exactly gorges? मतलब कि पानी जो हिमालयन रिवर्स का होता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र है या फिर इंडस है, तो इनका फोर्स इतना बड़ा, इतना ज्यादा होता है, मतलब इतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है कि वो बड़ी बड़ी माउंटेन्स को काट देती है और माउंटेन्स को काट काट के वो पानी अपना रास्ता बनाती है. तो जो पहाड़ों को काट काट के वो पानी इतना फोर्स होता है कि पत्थर भी कट जाते हैं और वहां से वो अपना रास्ता बनाती है. दैट इज नोन एज अ गॉर्जेस. समझ में आया? जैसे कि ये बहुत बड़ा माउंटेन है, राइट? तो इसके बीच में से अगर रिवर जा रही है तो ये पूरा माउंटेन को काट देगी, ये पत्थर कट जाएगा और उसके बीच में से वो अपना रास्ता बनाएगी, राइट? So that is known as a gorges. So you can see such gorges in the Brahmaputra and Indus river system, जहाँ से आप पत्थरों के बीच में से, पहाड़ों के बीच में से जो नदियां बहती है, तो पहाड़ कुछ नहीं करते, उसमें नदियां ही वो पहाड़ों के बीच में से अपना रास्ता बनाती है. क्लियर एवरीवन? Now here drawing has been given. Can you see the different stages of rivers? तो अब हम अगर different stages, ये मैंने अभी जब बताया कि ये source of the, ये जो mountains दिख रहे हैं आपको white color के, वो snow clad mountains है, ठीक है? उसके बाद उसका source of the river है, मतलब वहां से पानी शुरू होता है नदियों का. That is known as a source of the river. उसके बाद अपर कोर्स, आप देखोगे अपर कोर्स एकदम छोटा सा होता है, इसका इंटेंसिटी अपर कोर्स में क्या होता है? बहुत स्लो होता है पानी का.
इतना फास्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब मेल्ट होता है ना बर्फ, उसके साथ साथ वो कंकर भी लेके आता है, राइट? तो इंटेंसिटी उसकी कम होती है। फिर मिडिल कोर्स में उसका प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। फिर जब लोअर कोर्स में आप देखोगे तो बहुत सारे चैनल्स देखने को मिलेंगे। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे कि बहुत सारे चैनल्स, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी जगह भी मिल जाती है बड़ी, राइट? और उसकी इंटेंसिटी भी फास्ट हो जाती है। જેમે આપણે તમે લપસણી ખાઓ તો આ સ્ટાર્ટિંગમાં તો ધીરા હો, પછી નીચે આવે એટલે કેવું ફટાક કરીને આમ એકદમ નીચે જાઓ। जाते हो कि नहीं जाते हो जब राइड्स लेने जाते हो वाटर, क्या बोलते हैं, वाटर पार्क में? तो ये सेम हमारे पानी के साथ भी ऐसा होता है। ऊपर थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जैसे ही नीचे आता है उसकी इंटेंसिटी बहुत फास्ट हो जाती है और फिर वो न्यूमरस चैनल्स में डिवाइड हो जाता है। तो दैट इज नोन एज द ट्रिब्यूटरीज, राइट? फिर मिंडर भी होते हैं। ऑक्सबो लेक किसे कहा जाता है? मिंडर और ऑक्सबो लेक। मिंडर का मतलब क्या होता है कि जैसे जब पानी आ रहा है ना नीचे, तो आजू बाजू तो जमीनों पे खड्डे होते ही है, राइट? तो उस खड्डों में पानी भर जाता है। इन दैट पिच ऑफ लैंड द वाटर विल बी अक्यूमुलेटेड। वो पानी भरा का भरा रहता है। जैसे कि मानसरोवर लेक उसी से बना है, राइट? कि ऐसा बहुत बड़ा खड्डा था, उसमें वो नीचे आने वाला पानी वहां पे भर गया। तो दैट इज नोन एज अ मिंडर्स। और ऑक्सबो लेक कैसी होती है? जो ऑक्स का हम्प होता है ना, उस तरह के बहुत सारे ऐसे शेप बन जाते हैं, राइट? तो उसमें वो पानी भर जाता है, तो वो लेक पानी हो गया है ना, जो पानी वहां पे भर गया है। तो इट इज इन द शेप ऑफ ऑक्सबो, मतलब जो ऑक्स का हम्प होता है ना, उस शेप में होता है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है, राइट? फिर लोअर कोर्स आ जाता है, फिर डेल्टाइक रीजन। डेल्टाइक का मतलब है जो नदी का किनारा, मतलब कि पत्थरों के बीच में से या फिर हर जगह से वो जाके एक किनारा आ जाता है जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है। दैट इज नोन एज अ डेल्टाइक रीजन, ठीक है? यहाँ पे उसका पूरा 3 स्टेजेस ऑफ रिवर सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। व्हेन अ रिवर starts from mountains region, it cause intense erosion। मतलब मैंने बोला ना कि पत्थरों को साथ में लाती है, तो इरोजन बहुत ज्यादा होता है। It carries huge amount of sand and sediments along with it। मतलब पत्थर, मिट्टी, सब कुछ वो साथ में लेके आती है। It flows decreases in the middle and lower course। मतलब जब मिडिल कोर्स में होती है या लोअर कोर्स में, उनकी थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होती है। Minders are seen here. Due to this mindering and the impact of flood, a lake is formed in the shape of animal's hoof near its delta। A river is divided into many tributaries। फिर नदी नीचे आती है तो वो क्या करती है? बहुत सारी चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। This divided area turns into a very fertile plain in a triangle shape। This is called delta। फिर वो जो जहां जहां पे ये पानी भरा हुआ रह जाता है नदियों का, दैट इज नोन एज अ डेल्टाइक रीजन, क्योंकि मिट्टी भी बहुत ही फर्टाइल लेके आती है, राइट? तो इसीलिए अब गंगा का वाटर को बहुत पायस पानी क्यों कहा जाता है? हमें नहीं पता कि भगवान आए थे कि नहीं आए थे गंगा के साथ, हमें नहीं पता है। लेकिन जब वो पानी नीचे आता है ना, तो वो हिमालयन रीजन में से आता है, और हिमालयन रीजन पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ है और मेडिसिनल हर्ब्स से भरा हुआ है। मतलब इतनी आयुर्वेद की वहां पे प्लांट्स है जो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो जैसे कि आप एक पानी का ग्लास ले लो और उसमें तुलसी रख दो 1 घंटे के लिए, तो उसमें कैसे उसका आ जाता है ना अर्थ, मतलब उसकी, हाँ। तो इसी तरह से आप सोचो कि इतना सारा पानी, इतने सारे वैल्यूएबल और मेडिसिनल प्लांट्स लेके वो नीचे आ रहा है, तो उसका कितना ज्यादा उसका इफेक्ट गंगा वाटर में होगा, राइट? इसीलिए हम कहते हैं कि हम यानी अगर गंगा वाटर में डुबकी मारेंगे तो हम के हमारे पाप मतलब पाप तो इतने करते हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, बट इट इज अ पायस वाटर। पायस वाटर वो खराब भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें इतने मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं कि पानी खराब होने का कोई चांस ही नहीं होती है। सो दैट आर दिस आर द मेनी रीजंस व्हाई गंगा वाटर इज नोन एज अ पायस वाटर। नाउ ड्यू टू दिस मिंडरिंग, ये हो गया ट्रायंगल शेप, इट इज कॉल्ड डेल्टा। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की।
पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं. नाउ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल. मैंने बोला ना जब बारिश होगी तभी पेनिनसुलर रिवर्स में पानी होगा. पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल बिकॉज दिस आर डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर, क्योंकि वो पानी बारिश का पानी पे ही डिपेंडेंट है. ड्यूरिंग ड्राई सीजन देयर फ्लो इज ईदर रिड्यूस्ड और इट इज टोटली स्टॉप्ड. मतलब या तो पानी की इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी या फिर एकदम ड्राई हो जाएगा. मैंने जैसे साबरमती रिवर में तो अब पानी दिखता है जब रिवर फ्रंट बना. अगर आप पहले साबरमती रिवर में देखो तो कभी पानी होती ही नहीं थी. साबरमती पूरी सूखी हुई ही रहती थी, राइट. Compared to the Himalayan rivers, their length are also less and are shallow. यानी जैसे कि हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो रिवर्स है वो बहुत ही बड़ी 1800 किलोमीटर 2400 किलोमीटर की रिवर्स है और इसकी छोटी छोटी होती है 500 किलोमीटर की 700 किलोमीटर की 300 किलोमीटर की. और शैलो शैलो मतलब डीप नहीं होती. जैसे कि गंगा रिवर बहुत ही ज्यादा डीप है, ये इतनी रिवर्स डीप नहीं होती है. शैलो मतलब छिछली, मतलब कम पानी वाली. दैट इज नोन एज अ शैलो. Due to the physiography of and the slopes of the mountains, most of the peninsular rivers originate in the Western Ghats. हमने Western Ghats पढ़ लिया है कि Western Ghats क्या है, पढ़ा है ना फिजिकल फीचर में, याद है ना. Flow eastward and mid Bay of Bengal. Western Ghats serves as a major water divide for the Peninsula River. नर्मदा वेस्टर्न घाट्स में से निकलती है, तापी वहां से निकलती है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी पेनिनसुलर रिवर्स वेस्टर्न घाट्स में से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है. तो दिस ऑल आर द रिवर्स. यहाँ तक पता चला? श्योर? चलो इसको रीड करते हैं. Concentrate on reading, huh? While observing the physiography of India, it is seen that a river and her many tributaries come from different directions and merge into a single river. The water of these rivers is feed off into a water reservoir sea or a desert. Thus, when a river flows through its system in any area, it is called a river basin. When a mountain or an upland separates the flow of water from one another, it is called water divide. Next. Last second bench. Drainage system of India. Loudly.
ओके, नाउ सी, हमारी रिवर्स की अलग अलग पैटर्न होती है। जैसे पानी बहता है ना, आप यहाँ पे पानी ढोलो तो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा ऐसे जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारी रिवर्स भी पैटर्न्स बनाती है हर एक तरह की। तो वी हैव डिवाइडेड आवर रिवर्स इनटू अ 4 पैटर्न्स। You can see in a box here the patterns has been given. Can you see the patterns? Here it is. Can you see these patterns? Right. First is the known as a dendritic pattern. Dendritic pattern किसे कहा जाता है? जैसे कि जब ये पानी नीचे आता है, राइट, सो इट फ्लोज लाइक दिस। इसमें से ये निकला, एक चैनल निकली, इसकी ऐसे निकली, ऐसे करके ये पानी, जैसे ब्रांचेस अपनी कैसे निकलती है, एक में से दूसरी ब्रांच निकली, तो इस तरह से ये है ना, एक ब्रांच का शेप में पानी निकलता है। एक ब्रांच में से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। और मोस्ट प्रोबेबली ये कौन बनाता है? गंगा रिवर। गंगा रिवर ऑलवेज मेक such type of pattern, and this is known as a dendritic pattern, right? Second is trellis pattern. नाउ ट्रेलिस पैटर्न का मतलब क्या होता है? ट्रेलिस पैटर्न में क्या करता है, ये नेट होता है ना, उस शेप में ये रिवर्स फ्लो होती है। मतलब इस तरह से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, मतलब हर तरह से वो फ्लो होती है। Wherein, sorry, streams starting from mountainous region meet one another due to slopes. अब slopes है तो वो वापस आके कहाँ पे मिल जाती है? दूसरी रिवर को, और फिर यहाँ से वापस बहने लगती है, फिर आगे जाएगी, वापस स्लोप आएंगे तो वापस एक दूसरे को मिल जाएगी, फिर आगे जाएगी। तो ये क्या करती है? नेट शेप में नीचे आती है, राइट। तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली जो हिमालयन रीजन की जो भी रिवर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र है, देन इंडस है, ये सारी रिवर्स इसी तरह से नीचे आती है, राइट। अब आई रेक्टेंगुलर शेप्ड है, हाँ, रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न का मतलब क्या होता है? ये मोस्ट प्रोबेबली नर्मदा ऐसे पैटर्न्स में नीचे आती है, मतलब स्ट्रेट राइट एंगल, ये इधर राइट एंगल पे आई, फिर मुड़ गई, वापस आई, मुड़ गई, वापस आई, मुड़ गई, मतलब उसका, क्योंकि ये क्या है, पत्थरों में से निकलती है। जो नर्मदा रिवर है ना, ये पूरे जो भी पत्थर है पेनिनसुलर में, जो रॉक्स है पेनिनसुलर रीजन, वहां से ये बह के निकलती है। तो इट ऑलवेज मेक अ रेक्टेंगुलर शेप। सो राइट एंगल पे हमेशा वो मुड़ जाती है और फिर वापस आती है। हाँ, तापी नर्मदा दोनों, क्योंकि दोनों नर्मदा और तापी कैसे है कि ये जैसे कि ये तापी है और उसके ऊपर से ये नर्मदा बहती है, दोनों एक ही जैसा जगह से बहती है, और फिर जैसे नर्मदा वापस घूम के यहाँ पे आ जाती है, द सेम वे तापी भी उसके साथ घूम के यहाँ पे आ जाती है, राइट। वो हम बताएंगे, आगे आएगा। सो दिस इज नोन एज अ रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब रेडियल पैटर्न क्या होता है? जैसे कि ये बहुत बड़ा माउंटेन है, तो यहाँ से भी पानी जा रहा है, यहाँ से भी पानी जा रहा है, ऊपर से भी पानी जा रहा है, यानी ये ऊपर नहीं जा रहा है, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, ये यानी हर जगह से पानी बह रहा है और हर जगह से वो अपनी चैनल्स बना रहा है। When stream flows out in all directions, जो स्ट्रीम्स होती है वो हर एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, right? From a mountain, this type of river system is formed in the river of सौराष्ट्र। जो हमारी सौराष्ट्र की रिवर है उसमें ये इस तरह का पानी आपको देखने को मिलता है। अदर देन दैट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द रेडियल पैटर्न। क्या कहा जाता है? रेडियल पैटर्न। टेक आउट योर वर्क, बोलो। ट्रेलिस मतलब पिलर, एक हाँ क्या? कोलेरू लेक है, लेक वो आई थिंक है
हैदराबाद के पास है। Nobody told you to talk, to make such a noise. Just take out your work and keep on your desk. That's it. यही दिया था ना? क्या नहीं आ रहा? नहीं नहीं, ये नहीं लिखना है। ना કેમ? તમે આખા નાખા આવી ગયા તો પછી બોલો બોલો. यानी जितना याद रहा होमवर्क तो करने का कि नहीं करने का, लर्न करके लिखने का. मुझे है ना तेरा कंप्लीट चाहिए. हाँ, नेक्स्ट टाइम इसका नाम याद रखना भाई. हाँ मैम, काव्या. टू मार्कर्स का है तो 4 मार्कर्स का है. कंप्लीट करके मुझे दो. ये है ना, तुम लोग ये होमवर्क को ग्रांटेड मत लो. मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी ना, तब तुम लोगों को लिखाने के लिए बिठा दूंगी यहाँ पे. अभी इसके लिखाओगे. ये 4 मार्कर्स लिख रहा है. गाना कहाँ रखा है जो मैम? वो तो है, ये इनकम्प्लीट है. मैम पूरा है. नहीं है. गूगल से लिखा है. मुझे ये सब्सिडियरी अलायंस का कंप्लीट चाहिए. ये क्या है? कहाँ है होमवर्क? ये 1 मार्कर, ये 2 मार्कर और ये ऐसे लिखे हुए हैं मेरी वर्कशीट में, ऐसे आंसर दिए हुए. टेक्स्ट बुक में भी ऐसे आंसर दिए हुए. यही लिख के आएगा तो एग्जाम में भी. कहाँ है? 2 मार्कर 4 मार्कर. लर्न करके इतने लिखे तो ऐसा थोड़ी किया. तुम लोग सीरियसली लो. हाँ, ये सब होमवर्क को मस्ती नहीं है ये. मुझे कंप्लीट चाहिए. जिसका इनकम्प्लीट लिखा है यही नोटबुक लेके आनी है. जिसका इनकम्प्लीट लिखा हुआ होगा ना, वो सब कंप्लीट करके मुझे लिख के देंगे. तू उल्टा जाता है तो आगे से क्यों नहीं लिखता है? मुझे
मुझे आगे से चाहिए प्रॉपरली। ए गर्ल्स, कौन सा है क्वेश्चन बोलो? 1600 में कौन? 1668 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया। बहाने मुझे कंप्लीट चाहिए। हाँ, आज का वर्क और इससे पहले का वर्क। ये इतना ही है, मुझे कंप्लीट चाहिए आंसर। स्पेलिंग भी रॉन्ग है और आंसर भी। आंसर लिख के दो मुझे, ये आंसर चाहिए। डेट नहीं, चैप्टर का नाम नहीं, कुछ भी नहीं। Now write down the questions. Homework questions, write down everyone. Chapter 15 के। हाँ हाँ, होमवर्क। What is drainage system? River basin. What is river basin? क्योंकि इसमें सबके डेफिनेशंस ही आएगी। डिफाइन लिख के सबके नाम लिख दो, इतने डेफिनेशंस मुझे चाहिए। हाँ, ये सारे 1 मार्क है। वाटर डिवाइड, व्हाट इज लिखना है तो लिखो, नहीं तो वाटर डिवाइड। डिफाइन वाटर डिवाइड। हाँ, व्हाट इज क्या? व्हाट इज नहीं लिखोगे तो चलेगा। डिवाइड, divider. What is dendritic pattern? What is dendritic pattern? वो लिखनी है। Dendritic pattern trellis pattern, TRELLIS, trellis pattern। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेंड्राइटिक पैटर्न, उसके बाद व्हाट इज ट्रेलिस पैटर्न। हाँ, देन नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। इस सब के डिफाइन लिखना है तुम लोगों को, 1 मार्क करेगी सारे। रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेडियल सिस्टम, रेडियल सिस्टम,
perennial river. उसके बाद perennial river. Written perennial river. What do you mean by peninsular river? What do you mean by peninsular river? Online students लिख रहे हो ना? Yes, ma'am. तुम्हारे यस मैम से ही पता चल जा रहा है कि कितना लिख रहे हो. What do you mean by peninsular rivers? कितने हुए? 9. एक. What do you mean by oxbow lake? What do you mean by oxbow? Oxbow. O-X-B-O-W bow. L-A-K-E lake. नहीं. ये तुम्हारा होमवर्क है. Stay quiet. मेरी टेक्स्ट बुक है. Now, reading we had completed till here. Dendritic pattern is left, right? Okay. Stay quiet. इस टेक्स्ट बुक अभी खुली रखनी है, 10 मिनट की दे रहे हैं. यानी 5-7 मिनट में हमारा होमवर्क चेक हो जाता है, लास्ट 5-7 मिनट में हो जाता है, मतलब 15 मिनट पे ही चालू करना है. 5 नहीं 10 मिनट. Okay. Now, क्या है ना? 7 पार्ट. हिमालयन रिवर्स. चलो यहाँ से बॉयज में रीड करो तो हिमालयन रिवर्स. नहीं, ये डेंड्राइटिक पैटर्न से बाकी है ना. डेंड्राइटिक पैटर्न. यस. रीडिंग इज गोइंग ऑन. Patterns of drainage system. The river system of main river and its tributaries is seen as follows. Dendritic pattern. When the arrangement of a river and its tributaries make a shape of the branches of a tree, it is called dendritic pattern. Example: Ganga. Trellis pattern. Streams starting from mountainous region meet one another due to their slope. They make a snake-like shape. It is called trellis pattern. Next. When the main river and its tributaries meet at right angles, it develops rectangular pattern. Mostly rivers flowing through it vary from surf to distance. Example: Narmada. Radial pattern. When streams flow out in all directions from mountains, this type of river system is formed. Example: river of Soya. Next, Himalayan rivers. Himalaya rivers. Sindhu, Ganga, and Brahmaputra are major rivers originating in the Himalayas. These rivers are long and many tributaries meet them. When a large river and her many tributaries meet, they form a pattern, which is called a system. Next. कौन है नेक्स्ट?
ओके, अब चलो मैप पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। 15.4 में जाओ, सबके पास पेंसिल्स है, निकालो। stay quiet. Now see, पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में गए, लेफ्ट साइड, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ बोलूंगी हाँ मैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में देखो, एक पाकिस्तान में 5 रिवर एक रिवर में से फ्लो हो रही है। सबसे पहली सिंधु रिवर है, दिखा, फिर उसके नीचे झेलम है, उसके बाद चेनाब है, रावी है और सतलुज है, राइट। अब सिंधु रिवर आप देखो, फ्रॉम पाकिस्तान वो ऊपर के, इट गोज टू द नॉर्थ वर्ड्स एंड देन इट विल एंटर इनटू जम्मू एंड कश्मीर, दिखा। सो दिस इज, और उसके बाद ये रिवर क्या करती है, पूरा जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके वो तिब्बत में चली जाती है, दिख रहा है। उसको मार्क कर, सिंधु रिवर को, सिंधु रिवर फ्लोज, बस उसी पे मार्क करना है तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, मैप में बनाना पड़ेगा, इसलिए मार्क करवा रही हूँ। सिंधु रिवर फ्लो फ्रॉम देयर एंड मीट इनटू द, गो इनटू द तिब्बत, मतलब चाइना में वो चली जाती है, राइट। अब देखो सतलुज रिवर, सतलुज रिवर पाकिस्तान में सतलुज कहा जाता है, इंडिया में भी उसको सतलुज ही कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे यहाँ एंटर होती है ना, तो सतलुज में से 2 चैनल्स बन रही है, दिख रही है आपको, एक सतलुज ऐसे जा रही है और उसके नीचे ही बियास रिवर है, बियास दिखा आपको। तो ये हमारी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, ये हमारी सिंधु रिवर की, मतलब इंडस की 2 बहुत बड़ी चैनल्स हमारे इंडिया में आती है, क्लियर। अब आप देखो, गो टूवर्ड्स द गंगा रिवर, गंगा रिवर आपको दिख रही है। अब हाँ, गंगा आपको वहां पे ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश है वहां पे, है ना। तो वहां पे अगर आप देखोगे ना, उत्तराखंड के पास वो गंगोत्री ग्लेशियर की जगह है, वहां से ये रिवर नीचे आ रही है। अब नीचे आके ये आप देखो बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज बनी, जैसे यमुना है, घाघरा है, सोन है, बेटवा है, राइट। तो इस तरह से ये गंगा रिवर आगे बह रही है। फिर आप उत्तर प्रदेश में जाओ, वहां पे भी गंगा रिवर है। फिर गंगा रिवर ने एक और ट्रिब्यूटरी बनाई, गंडक दिख रही है, गंडक रिवर। उसके बाद गंगा और आगे गई, फिर बांग्लादेश में गई गंगा, दिखा। बांग्लादेश में उसको फिर उसका नाम चेंज हो जाता है, इसे मेघना या जमुना कहा जाता है, राइट। फिर इसका नेम चेंज हो जाता है। फिर गंगा रिवर देखो सीधा बे ऑफ बंगाल में चली गई, दिखा, दिखा कि गंगा रिवर कहाँ से कैसे बहती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके। अब सैंगपो रिवर देखो, सैंगपो रिवर ऊपर तिब्बत के पास, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है, सैंगपो। ये तिब्बत में, यहाँ पे इसका पानी बहुत ही कम होता है, मतलब एकदम पानी कम होता है, पत्थरों के बीच में ये बहती है। लेकिन जैसे जैसे ये हमारे इंडिया की तरफ, देखा इंडिया में आई, ये है ना अरुणाचल प्रदेश से हमारे अंदर, हमारे यहाँ 1800 किलोमीटर का जो पहाड़ है, उस पे से सीधा पटाख करके उतने ऊपर से फ्लो से वो हमारे अंदर आती है। और ये अरुणाचल प्रदेश मतलब सबसे ज्यादा बारिश वाला एरिया है, तो इतना ज्यादा वहां पे सैंगपो तिब्बत में इसका पानी बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे ही हमारे इंडिया में एंटर होती है ना बारिश के कारण, और इतने ऊपर से वो नीचे गिरती है, ये रिवर अरुणाचल प्रदेश यानी पूरा ऊपर से वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो इसका फ्लो एकदम एक्सट्रीम में हो जाता है, मतलब बहुत फास्ट हो जाता है। फिर देखो पूरा अरुणाचल, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वो कवर करती है, देखा आपने, असम को कवर किया, फिर अरुणाचल प्रदेश वो कवर करके वो फिर वापस बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश में से वो फिर नीचे बे ऑफ बंगाल में मीट कर देती है। तो ये समझ में आया ये 3 रिवर सिस्टम क्या है, क्लियर, ठीक है। फिर हम अब जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा।